तो देखिए, मथुरा में हेमा मालिनी ने नामांकन कर लिया है, तो वहीं बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव भी आज नामांकन करेंगे। पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। उन्होंने नामांकन से पहले लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल पूछा कि लालू और तेजस्वी उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। हमारे साथ हैं, आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो नामांकन करेंगे। सर, सेकंड फेज में पूर्णिया में वोटिंग होनी है, हर दिन आप कैंपेन कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हुए आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सर, हम नहीं लगाए हुए हैं ताकत, पूरी देश दुनिया लगाई हुई है। 543 में दुनिया को यह जानना चाहता है कि पप्पू पूर्णिया का क्या हुआ, पप्पू का क्या हुआ। 14 दिनों के अंदर ये है मेरी लाइफ लाइन, मेरी आइडियोलॉजी। थोड़ा सा मेरी आइडियोलॉजी सिवा इंसान के कुछ नहीं है। मुझे तेजस्वी जी को किस बात का नफरत, किस बात का दुख, मुझे नहीं। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती। आपको और जगह भी जाना चाहिए, आप नहीं गए। आप आए थे तो बगल में तारिक अनवर साहब के लिए जाते। आप अशफाक करीम साहब को आप ये कर लीजिए, क्यों नहीं आप अशफाक करीम साहब को आप रोक रहे हैं नॉमिनेशन देने के लिए। आप बगल में किशनगंज जाते। आपने तो पहले ही सारे सीट कांग्रेस के छीन लिए। ये कांग्रेस की सीट थी, 4 बार मैं यहाँ लड़ा, मेरी माँ लड़ी। आप जब भी आपका गठबंधन लड़ा 20,000 वोट लाए, एक बार लड़े 28,000 वोट लाए। ये पूर्णिया है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को स्थापित करेगी बिहार में, और सीमांचल और कोसी हमेशा बिल्कुल सर्वधर्म का रहा है। यहाँ जात की राजनीति बहुत कम रही है और नफरत की राजनीति यहाँ बहुत कम रही है। आप अंत समय तक लालू जी से बोलते रहे कि ये सीट छोड़ दीजिए, लेकिन सुनी नहीं। तो लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है। सर, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मेरे साथ जस्टिस पूर्णिया की जनता करती है। जब मेरा रिश्ता लालू जी से 83-84 से आज तक मुख्यमंत्री से विपक्ष से लेके रहा है, तो हमको वो बोलेंगे ना कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई, हमको बता दें। कोई आपसे लालू जी से आप मिलने गए थे पटना में, तो क्या बात हुई? सर, लंबी बातचीत हुई सारे सीटों पर। उनका एक जिद तो था जिसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि उसको अभी छोड़ दीजिए। पूर्णिया से अभी अलग होने का मतलब है मुझको सुसाइड करना पड़ेगा। और मैंने एक बार पूर्णिया में पहले ही खो के पूर्णिया को मैं देख चुका हूँ। अब मैं खोना नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ लाइन को, और मैं मर्ज करने की स्थिति में नहीं हूँ। पता नहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के फ़ोन आने के बाद और राहुल जी के विश्वास के बाद हम ज्वाइन कर लिए। उनको यदि यहाँ तकलीफ हुई तब भी हमने माफ़ी मांगा कि आप पूर्णिया मत छोड़ाइए, हमको लालटेन ही आपको चखता है कि कांग्रेस से नहीं, लालटेन से ले लो, तो मैं ले लूँगा। लेकिन जिस तरीके से पर्सनल इशू उन्होंने बना लिया, और इस तरह मुझको तो समझ में नहीं आया क्या है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।